ये असली चरित्र है कांग्रेस का, हिंदू विरोधी चरित्र। मुसलमान नकार चुका है इनको, वो विकल्प ढूंढ रहा है आज के टाइम पे कि मैं किसको विकल्प ढूंढा जाऊं। कभी आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ा होता है, कभी समाजवादी पार्टी के, कभी नीतीश को देखता है। कांग्रेस का प्यार जो है देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ हमेशा रहा है, और ये राहुल गांधी ने आज विदेश में जाकर साबित कर दिया है। वहां पे इंदिरा गांधी जाती थी, जब उनसे पूछा जाता था कि आपका जयप्रकाश नारायण के साथ जब बात की गई थी, तो उन्होंने बोला मैं अपने भारत के विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारा अंदरूनी मामला है। मगर ये उन्हीं की औलादे तभी कहते थे चाणक्य कि विदेशी औरत से पैदा हुआ जो भी बच्चा है वो कभी राष्ट्र भक्त हो ही नहीं सकता। आज राहुल गांधी ने वो साबित कर दिया है। बच्चियों का राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, उस पे ऊपर सारी पार्टी चुप है। तब इनको महिला सम्मान याद नहीं आता। हिंदू मुस्लिम अगर किसी ने किया है, सिर्फ और किस कांग्रेस ने किया है। सर, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी है अमेरिका में जाकर। वो बोल रहे हैं कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी इस बार और महागठबंधन का सहारा लेकर करेगी। क्या लगता है, हो पाएगी वापसी? देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है, और ख्वाब मगर वही देखने चाहिए जो पूरे हो सके। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो मोदी जी को बॉस कहकर संबोधित करना जो है ना, और वो भी विदेशों में जाकर, ये कहीं ना कहीं ये किसके आधार पर हो रहा है? ये इसके आधार पर है कि देश में उन्होंने वो करके दिखाया है 9 सालों में जो पिछली सरकारें 65 साल में नहीं कर पाई। देश 20 साल पीछे चला गया जब से भाजपा सरकार आई है। कांग्रेस पीछे गई है, अभी 9 साल हुए हैं। कांग्रेस जो है फिसल कर आज जो है 25 साल पीछे चले गई है। वो अपना रोना रो रहे हैं। यहाँ देश जो है वो आज उसको वेस्टर्न हाईवे दिख रहे हैं, एयरपोर्ट दिख रहे हैं, मतलब हर तरह से जो डेवलपमेंट है वो उनके सामने नज़र आ रही है। झूठ नहीं है। अब कांग्रेस के पास क्या है, वो विकास के मामले में वो नहीं लड़ सकती। कोई आरोप इनके ऊपर, कोई भ्रष्टाचार का आरोप, 9 सालों में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। सैम पिट्रोडा के बारे में जानते हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है? बिल्कुल मैं जानता हूं। और स्टेटमेंट दी है सर, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू करने से, राम मंदिर करने से, मंदिर बनाने से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये असली चरित्र है कांग्रेस का, हिंदू विरोधी चरित्र। ये एक बार नहीं है, सैम पिट्रोदा इससे पहले, और ये गुरु कहा जाता है इनको, राहुल गांधी का गुरु कहा जाता है इनको। और ये देश के लिए, देश के लोगों के, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ हमेशा मजाक करते दिखते हैं। अब इनको हिंदू जो है ना, चुन चुन कर जो है इनको जो है आंसर दे रहा है बैलेट बटन दबाकर। आप एक हार के उसको मत तोलिए। आपने तीन त्रिपुरा कौन, किसकी सरकार है, मणिपुर किसकी सरकार है, इसमें भाजपा। गुजरात में तो 1 साइडेड विक्ट्री हो गई, उसमें खत्म कर दिया कांग्रेस को। हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, और कुछ बयान उनके थे भी जो हिंदू विरोधी थे। उसके बाद भी 80% हिंदू बहुल राज्य कर्नाटक, वहां पर चुनाव हार जाते हैं। देखिए, यहाँ चुनाव जो है स्टेट का कुछ और रहता है, और 2024 में जो रहने वाला है ये टोटली सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर चलने वाला है। यहाँ पे मोदी ने कर दिखाया है। आप कर्नाटका के बाद, इसके बाद आप मध्य प्रदेश भी आने वाला है, राजस्थान आने वाला है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, उसी में क्लियर हो जाएगा। 2024 तो अभी मई में आना है, 2024 मई में चुनाव है, उससे पहले ही आपको रिजल्ट जो है पहले ही दिख जाएगा। महागठबंधन की बात राहुल गांधी ने अब एक्सेप्ट कर ही ली है, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिर महागठबंधन की क्या जरूरत पड़ रही है? मैंने आपको यही तो बोल रहा हूँ, इनकी जो है ना जमीनी स्तर पर ये खत्म हो चुकी है पार्टी। हिंदुओं ने नकार दिया, मुसलमान नकार चुका है इनको। वो विकल्प ढूंढ रहा है आज के टाइम पे कि मैं किसको विकल्प ढूंढा जाऊं। कभी आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ा होता है, कभी समाजवादी पार्टी के, कभी नीतीश को देखता है। असल मायने में कोई उनको मिल ही नहीं रहा, मुसलमानों को कोई दिख ही नहीं रहा जो उनकी आवाज़ रखे। आज अगर कर्नाटका में आप बोलते हैं, कर्नाटका में एक फैक्टर ये भी था कि यहाँ उन्होंने विश्वास दिलाई, ये यात्रा कर कर आए ना, और वहाँ कहते हैं मैं मिलिटेंटों के साथ आंखें मिलाई, और कहीं ना कहीं पूरे यात्रा में आपको दिखा होगा एक भारत विरोधी, एक हिंदू विरोधी बयानात इनके आते रहे। उससे ये वोट बैंक किसका कर रहे हैं? वहाँ जाकर भी वहाँ पे क्या बयान दे रहे हैं? वहाँ जिन्ना को महान बता रहे हैं। जिन्ना जो है सेकुलर है। आपने इतना बड़ा
एरिया भारत का जो है वो गवा दिया सिर्फ और सिर्फ जिन्ना की सोच की वजह से। देखिए अपना प्यार जागा ना। कांग्रेस का प्यार जो है देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ हमेशा रहा है और ये राहुल गांधी ने आज विदेश में जाकर साबित कर दिया है वहां पे। और ये चेहरा जो है ना हम भूले नहीं है। 2024 में गिन गिन कर राहुल गांधी जी आपका इंतजार है, वापस तो आइए। आपको डेमोक्रेसी भी यहीं दिखाएंगे और आपका जो सपना है ना इस जन्म में कभी पूरा नहीं होने वाला आपका। 2024 की आप बात करते हैं, उन्होंने तो अपना बिगुल फूंक दिया, पर विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री को नमूना बोलना और उसके बाद भारत में ये बोलना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कौन सा वोट बैंक है राहुल गांधी का जिसको आकर्षित करना चाह रहे हैं? देश विरोधी, मोदी विरोधी जो देश के टुकड़े करना चाहती हैं, वो सारी ताकतों को खुश करने का काम जो है राहुल गांधी वहां बैठकर कर रहा है। कौन है? इससे पहले भी कई नेता जाते रहे कांग्रेस में। आपस में राजनीति जितनी मर्जी हो, देश में जितनी मर्जी करिए, हम भी आपके साथ, आप करिए राजनीति, मगर विश्व पटल में जब भारत की छवि की बात आए तो उसके साथ कोई नेता खिलवाड़। इनके कांग्रेस के अच्छे नेता थे। इंदिरा गांधी जाती थी, जब उनसे पूछा जाता था कि आपका जयप्रकाश नारायण के साथ जब बात की गई थी तो उन्होंने बोला मैं अपने भारत के विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारा अंदरूनी मामला है। मगर ये उन्हीं की औलादे तभी कहते थे चाणक्य कि विदेशी औरत से पैदा हुआ जो भी बच्चा है वो कभी राष्ट्र भक्त हो ही नहीं सकता। आज राहुल गांधी ने वो साबित कर दिया है। तो उन्होंने अपनी दादी का ही एक तरीके से विरोध कर दिया जब वो कहते हैं कि जो हाल भारत में अभी मुसलमानों का है 1980 में दलितों का था, तब तो इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी। क्या हाल था उस समय दलितों का जो आज मुसलमानों का हो रहा है? आज ये अपनी ही जगह ना कब्रें खोद रहे हैं। क्या क्या इन्होंने किया था। ये राहुल गांधी आपको नेता कहीं से दिख रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो है विदेशी जो शक्तियाँ हैं ना, जॉर्ज सोरोस का नाम लूंगा, ये पपेट बनकर रह चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ पपेट की तरह इन्होंने सरेंडर कर दिया कि मैं अपना आप जो है कुत्तों में चल नहीं पाता, कभी प्रेसिडेंट बन नहीं पाऊंगा। अब इन्होंने डोरी छोड़ दी है किसकी? जॉर्ज सोरोस के ऊपर कि आप जो करेंगे। ये वहाँ जो एक ISI का एक वो था वहाँ पे नहीं महिला, वो तो विश्वनाथ कुछ ऐसा नाम था, वो अलग है। एक जो इससे पहले लंदन में इनकी बैठक हुई थी, वो किसने लीड करवाई थी वो पता है आपको? वो ISI का वहाँ फंडर है, उसके साथ एसोसिएट है और वो साथ में वहाँ पे बैठा रहता था। सोचिए इनके हाथ किसके साथ हैं। ये जो पाकिस्तान के साथ कभी जो इनका अय्यर है ना, क्या नाम था उनका? मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान में जाकर उनको बड़ा प्रेम आता था। ये कोई नेचुरल नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक टॉक नहीं थी, ये प्यार है उनके साथ। उनके पाकिस्तान भी रोता है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस आए यहाँ पे। पाकिस्तान भी चाहता है कि यहाँ कांग्रेस आए, वो भी चाहता है कि मोदी को हटाना है। उसका समर्थन भी किसको मिल रहा है? और किसी को नहीं मिल रहा, ना कोई ले रहा है उससे। मगर कांग्रेस उनका समर्थन लेने से भी बाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी नीच बोलते हैं और अब तो नमूना तक कह दिया। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करके क्या सीटें बढ़ पाएंगी या पार्टी को नुकसान ही होगा? ये अपना वजूद जो है ना ऐसे खत्म है। मोदी जी ने विकास के तहत घर घर तक योजनाएं पहुंचाई हैं। जिसके घर में योजना पहुंची है ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कैसे नकारेगा वो मोदी जी के साथ खड़ा है। मगर ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने BBC के ऊपर झूठ बोला, इन्होंने अडानी के ऊपर झूठ बोला। आज सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब बताइए, देश की जनता पूछती है राहुल गांधी जी, आप बताइए अडानी के ऊपर क्या स्टैंड है? मलेशिया ने क्लियर कर दिया, जो SIT बनाई थी उन्होंने क्लियर किया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो झूठी है। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या BBC के ऊपर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी? आज BBC खुद मान रहा है कि हमने टैक्स की चोरी की है, हमें 40 करोड़ देना था। अब बताइए कांग्रेस माफी मांगेगी देश से? ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। इनके साथ कोई मुद्दा है ही नहीं, जनता के मुद्दे नहीं ले सकते। राजस्थान में बेटियां, आइए रेसलर यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठकर जंतर मंतर में रेसलर की तो बात करते हैं। वहाँ बेटियों को, जो दलित बच्चियों का राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, उस पे ऊपर सारी पार्टी चुप है। तब इनको महिला सम्मान याद नहीं आता। ये दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती। और ये 2024 में इनका 2024 क्या आगे जो 25-30 साल जो है ना, ये सिर्फ भाजपा के हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को तो हम जोड़ रहे हैं, तोड़ा तो भाजपा ने है हिंदू मुसलमान की राजनीति करके।
तभी तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी उन्होंने। मैं आपको बोलता हूँ, जब देश का संविधान बना था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? अगर आपने सेकुलर शब्द जोड़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अनुमति किसने दी? किसने डिवाइड करने की, किसने एक की थाली में ज़्यादा बनने की कोशिश की? हिंदू मुस्लिम अगर किसी ने किया है सिर्फ, और किस कांग्रेस ने किया है। आप भाजपा पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि 2014 के बाद इस तरह से, अरे 2014 के बाद हिंदू जो है खुद को महसूस करना कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मेरा देश है ये, नहीं तो उसको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया था इन्हीं ने, वक्फ बोर्ड। अगर आप सबकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हो तो फिर एक समुदाय को एक्स्ट्रा विशेष अधिकार क्यों? ये पूछता है आज पूरी सारे जानकर। आज सोशल मीडिया का जमाना है, वोटर पागल नहीं है, आज अवेयर है। और आप जैसे पत्रकार आज जो लगातार दिन रात जो है लोगों के बीच जो असल मुद्दे हैं उन तक पहुंचा रहे हैं ना, उसकी वजह से अवेयर है। और यही ताकत है मोदी जी की। 2024 में मोदी जी हो इस बार 400 पार जो है, और ये भाजपा ने लक्ष्य लिया होगा वो शायद 350 तक लोग रहे, लेकिन आम जनता जो है वो 400 पार के लिए चल रही है। 400 पार देखते हैं। बिल्कुल 400 पार होगी इस बार, और प्रचंड जीत होगी। और आने वाले समय में भारत का जो खोया हुआ गौरव था ना, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी उसकी तरफ सोचा ही नहीं, मोदी जी उसको वापस लाएंगे। और हमारा जो वोट है, हमारा जो साथ है मोदी जी के लिए, और घर घर दरवाजा खटकाएंगे मोदी जी के लिए।